अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे शुरू से आखिर तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपको अपने इदारों को कामयाब बनाने में बहुत ही मुआवन और मददगार साबित होगी। इदारे जो है वो क्यों नाकाम होते हैं? ज़ाहिरी बात है कि इदारे कभी भी ईंट, पत्थर, सीमेंट, रंग-रोगन, दरवाज़ों और खिड़कियों का नाम नहीं होते। इदारे हमेशा लोग बनाते हैं, उनका जोश और वलवला, उनका विज़न इदारे बनाता है, उनका नाम बनाता है और वो इदारे फिर कई सदियों तक लोगों के दिलो-दिमाग पर अपने असरात जो है वो मुरतब करते हैं। हम जब लोगों के चुनाव में गलती करते हैं तो फिर इदारे जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं, वो अपने मकसद को, अपने गोल को कभी भी हासिल नहीं कर पाते। लोगों के चुनाव में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, आज मैं इस पे आपसे बात करूँगी कि जब हम अपने इदारे के लिए लोग चुनते हैं तो वो किस किस्म के लोग चुनने चाहिए। देखिए, जब भी किसी इदारे का सरबराह लोगों को मैनेज करता है, लोगों को चुनता है, तो हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम अपने सामने बैठे हुए शख्स के इल्म और तजर्बे को अपने से हमेशा कमतर रखना चाहते हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा बंदा हमारे इदारे में आ जाए जो कल हमारे इल्म और हमारे तजर्बे को क्वेश्चन करे और हमें जो है वो चेंज करने की कोशिश करे। यही हम सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। हमें हमेशा अपने इदारों के लिए वो लोग चुनने चाहिए जो हमसे बेहतर इल्म, हमसे बेहतर तजर्बा और हमसे ज़्यादा बेहतरीन सोच के हामिल हों, उनका विज़न जो है वो ब्रॉड हो, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग हमसे बेहतर हो। इसलिए कि 20वीं सदी की सोच के लोग 21वीं सदी के फैसले करेंगे तो वो कामयाब नहीं होंगे। इसलिए अगर हमें 21वीं सदी में अपने इदारे को कामयाब व कामरान बनाना है तो हमें 20वीं सदी के लीडर नहीं चाहिए, हमें 21वीं सदी के ही लीडर चाहिए जो इस इदारे को बहुत आगे तक ले जाए। दूसरी बात ये है कि जब हम लोग चुनते हैं तो हम हमेशा उनके नॉलेज की बुनियाद पर हमें लोगों को चुनना चाहिए। अगर उस बंदे के पास अपने फील्ड से रिलेटेड एक कंक्रीट नॉलेज मौजूद है तो हमें वो बंदा इदारे में फ़ायदा देगा। नॉलेज के साथ जो अगली बात हमें देखनी है वो उस बंदे के करैक्टर को देखना है, क्योंकि अगर किसी बंदे के पास नॉलेज बहुत अच्छा है लेकिन करैक्टर वाइज वो बंदा ठीक नहीं है, उसके करैक्टर में झोल है, तो याद रखिए कि ऐसा बंदा कभी ना चुनिए, वो आपके इदारे को नुकसान पहुँचाएगा। करैक्टर के बाद हमारे पास बंदे की पर्सनैलिटी होती है। अगर उस बंदे को कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती, उस बंदे का उठने बैठने का अंदाज ठीक नहीं है, उसकी अपीयरेंस ठीक नहीं है, तो ये ठीक की जा सकती है। हम किसी भी बंदे की शख्सियत को संवार सकते हैं लेकिन उसके किरदार के जो ट्रेट्स हैं उसे हम ठीक नहीं कर सकते। हम किसी भी बंदे को, अगर हमारे पास ग्रेजुएट्स आया, हम उसे उसकी फील्ड से रिलेटेड कोई हाईली क्वालिफाइड डिग्री करवाना चाहते हैं, कोई सर्टिफिकेशन करवाना चाहते हैं, हम उसको करवा सकते हैं। हम उसे कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्स करवा सकते हैं, हम उसे कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के कोर्सेज करवा सकते हैं, हम उसे ड्रेस जो है उसकी एथिक्स बता सकते हैं, लेकिन हम उसके करैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले उस बंदे का करैक्टर देखिए, उसका नॉलेज देखिए, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को आप चेंज कर सकते हैं। और जब ये तमाम चीज़ें देखें तो फिर ये देखिए कि वो बंदा पैशनेट कितना है, वो आपके विजन से अलाइन कितना है, क्या उसको पता है कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप करने क्या चाह रहे हैं, आप करना क्या चाहते हैं, आपके इदारे का विजन क्या है। अगर वो आपके इदारे के विजन से अलाइन है, उसके अंदर कुछ करने की थर्स्ट है, वो पैशनेट है, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा। अदरवाइज अगर उसे ये पता ही नहीं है, आप देखिए कि बहुत से इदारे ऐसे हैं कि उसके अंदर काम करने वाले लोगों को ये पता ही नहीं है कि इदारा किस मकसद के लिए बना है, इदारे का विजन क्या है और उन्हें उस विजन को कैसे आगे लेके जाना है, वो अपना पार्ट इस विजन के अंदर कैसे प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि लोगों को आपके इदारे का विजन पता है और वाकई वो इस विजन को अचीव करने में पैशनेट है। वो पैशनेट है तो आप उनको उस विजन से रिलेटेड नॉलेज भी एक्वायर करवा सकते हैं, आप उस विजन से रिलेटेड जो उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स है आप उससे भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए कि अगर ये सारी चीज़ें उस बंदे के अंदर मौजूद हैं तो फिर उस बंदे के साथ, जिसको आप हायर कर रहे हैं, उसके साथ बैठ के बेहतरीन टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस कीजिए। उसे पता होना चाहिए कि उसकी इस इदारे के अंदर जॉब क्या है, उसे पता होना चाहिए कि क्या अचीवमेंट वो करेगा जिस पर उसकी इंक्रीमेंट्स लगेंगी, उसका जो है अप्रेजल बनेगा। उसे पता होना चाहिए कि क्या गलतियां हैं जो वो नहीं कर सकता, क्या गलतियां जिस पर उसको छूट है, कौन सी गलतियां जिस पर उसे छूट नहीं दी जा सकती। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो तय कीजिए
फिर आप देखिएगा कि जब आप इस तरह के लोग चुनेंगे जिनका नॉलेज स्ट्रॉन्ग हो, जिनका करेक्टर स्ट्रॉन्ग हो, जिनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स आप चेंज कर सकते हो, जो आपके विजन के साथ अलाइन हो, जिन्हें पता हो कि वो इस इदारे को कहाँ लेकर जाना है उन्हें, तो फिर आप देखिएगा कि ऐसे लोग आपके इदारे को कामयाबी की ऐसी मंजिल पर पहुंचा देंगे जिसका ख्वाब आपने देखा है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अपने इदारे में लोगों को मैनेज करने में, लोगों को चुनने में, लोगों को हायर करने में बहुत ही मुआवन और मददगार साबित होगी। आप अपना विजन लिखिए, फिर उसके नीचे लिखिए कि आपको इस विजन की कंप्लीशन के लिए, इस विजन की अचीव करने के लिए किस किस्म के लोग दरकार है, उन लोगों का नॉलेज बेस क्या होना चाहिए, उन लोगों के कैरेक्टर्स कैसे होने चाहिए, उन लोगों का पर्सनैलिटी उनकी कैसी होनी चाहिए। क्योंकि डेफिनेटली जो लोग आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए चाहिए वो लोग शायद फिल्म डिपार्टमेंट के लिए या मीडिया डिपार्टमेंट के लिए सूट नहीं करेंगे। जो लोग मीडिया डिपार्टमेंट को रिक्वायर्ड है वो शायद आईटी को सूट नहीं करेंगे। जो आईटी को रिक्वायर्ड है वो शायद टेक्निकल फील्ड में रिक्वायर्ड नहीं होंगे। तो आपको अपनी हर फील्ड के लिए अलहदा लोग चाहिए, उनके अलहदा करेक्टर्स चाहिए, उनके अलहदा पर्सनैलिटी ट्रेट चाहिए, उनकी अलहदा नॉलेज बेस चाहिए। तो अपने इदारे के विजन को देखते हुए अपनी रिक्वायरमेंट सेट कीजिए कि आपको अपने इदारे के लिए उसे उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए किस किस्म के लोग दरकार है, फिर उसके बेस पे लोगों को हायर कीजिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप और अपने इदारे के लिए किस किस्म की वीडियोस की डिमांड करते हैं। मैं आपके लिए वो वीडियोस बनाऊंगी जो आपको मुआवन और मददगार साबित हो। अल्लाह आपको हामी व नासिर। शुक्रिया।